आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारी से जुटी हुई है और ऐसे में वेजलपुर विधानसभा की जो सीट है, तकरीबन 1,43,000 मुस्लिम वोट यहां पर हैं। यहां पर AIMIM का भी उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी का भी उम्मीदवार है, बीजेपी का भी उम्मीदवार है और उसके अलावा एक और उम्मीदवार हैं सुहाना मंसूरी, जो कि AIMIM से काउंसिलर थी और अब जो है वो इंडिपेंडेंट यहां से निर्दलीय वेजलपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। हम बात करेंगे सुहाना मंसूरी से। सुहाना, आखिरकार ऐसा तो क्या हुआ कि आपको इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में उतरना पड़ा है? मेरा नाम सुहाना मंसूरी है, मकतमपुर जुआपुरा काउंसिलर, अभी हाल चालू रनिंग काउंसिलर हूँ। बार बार नाइंसाफी एक महिला एक अच्छी तरह से पब्लिक के अंदर काम करने वाले एक मजदूर की तरह काम करती हो, तो जो तो टाइम के अंदर कांग्रेस के अंदर भी 32 साल से मैंने काम किया है। पहले भी मैं इतना सारे वोट लाई वाले गुजरात के अंदर हाईएस्ट वोट में कांग्रेस के अंदर, तब भी मेरे साथ में नाइंसाफी हुई। फिर वहाँ से मैं अभी MIM में आ गई, वहाँ पे भी मेरे साथ अन्याय हुआ टिकट के मसले में। कि जब टिकट देने की होती है तब नेता लोग बोलते हैं कि इसको टिकट दो, पर जो मजदूरी इंसान जब करता है विस्तार के अंदर कि प्रजा के बीच में रहता है तो उसको हटाया जाता है। तो अभी MIM के अंदर भी ऐसा हुआ कि MIM के अंदर भी जब विधानसभा की टिकट की तरफ जा रही थी, 2 बार मेरे मकतमपुर विस्तार के अंदर 2 पंचायत लड़ी, 2 बार काउंसिलर रही ना, अच्छी वोटों में अच्छी तादाद में मैं आई हूँ। मैं जब पहली बार 2015 में लड़ी तब ऑल गुजरात में मैं हाईएस्ट वोट पे आई, अभी वापस लड़ी तो मेरे विस्तार के अंदर हाईएस्ट वोट पे आई। अब विधानसभा की तरफ मेरे को ऐसा था कि ऑल गुजरात के अंदर एक मुस्लिम महिला पहली बार जा रही है, तो मेरे विस्तार के प्रश्न बहुत है, रोड रास्ता के प्रश्न है, सुएज फार्म के प्रश्न है, ग्रीन जोन के प्रश्न है, पानी के प्रश्न है, तो वो सबकी आवाज़ बन के मैं विधानसभा जाऊँ और मेरे विस्तार की आवाज़ उठाऊँ। तो MIM के अंदर से जब काबलीवाला साहब की ऑफिस के अंदर से जब किया गया, मेरे को फ़ोन आया कि आपको फॉर्म भर के तैयार रखो। कभी आपको फोन आया था? श्योरिटी दी थी आपको? हाँ, मेरे को फोन आया कि फोन इसीलिए आया कि आप विधानसभा के फॉर्म जाके मामलतदार ऑफिस से जाके लेके आओ, न तुम्हारे फॉर्म वॉर्म भर के तैयार रखो, न पुलिस वेरिफिकेशन वाला भी जो भी मसला हो उसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, तो कि वो सब भी देख लो। तो मेरा जाके फॉर्म भरा, सब तैयारी करी, न अचानक से तुम दूसरे को तुम मैंडेट दे देते हो, तो मेरे साथ तो नाइंसाफी हुई है। अच्छा, ये नाइंसाफी आप बता रही हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपके साथ में कांग्रेस ने नाइंसाफी दी, तब आपको MIM ने सहारा दिया था और अब टिकट को लेकर आप MIM से नाराज हो गई, ये सवाल भी उठ रहे हैं। वो भले जो भी सवाल उठ रहे हैं, तो आज साबिर भाई काबली वाले जब गुजरात प्रदेश है, उनको ये सोचना चाहिए कि सीनियर महिला है तो सीनियर महिला को साथ देना चाहिए ना। क्यों सीनियर महिला को तुमने नहीं जाने दिया विधानसभा तक? मेरी भी तमन्ना थी कि मेरी बस्ती का काम करूं, वहाँ पे मेरी बस्ती के एक आवाज़ उठाऊं। आज उनका रहबर कौन? रहबर तो बरसों से हम लोग बन के आ रहे हैं। भले जो भी लोग बोलते हैं कि भाई ये MIM से उनको टिकट दी, तो MIM वालों ने वो टाइम में मेरे को बुलाया था कि भाई तुम हमारे पक्ष के साथ जुड़ो, तुम्हारे साथ में नाइंसाफी हुई। तो MIM वालों को वो तो सोचना चाहिए कि जब सीनियर महिला तरीके बैठी है तो उसको विधानसभा तरफ जाने दो। जो बाद में जो छोटे अभी आए हैं 1.5 साल से, वो लोगों को बाद में लड़ाना था। सबकी तमन्ना होती है कि विधानसभा के अंदर न लोकशाही देश है, सब लड़ सकते, अपना ना नहीं बोलते, पर जब MIM के अंदर जब मैं जुड़ी थी तो MIM वाले को सदर को सोचना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा, आप यहाँ से आज़ाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हैं। चुनाव, आज के दौर में जो चुनाव होता है तो बड़ा यहाँ पर बल प्रयोग का भी उपयोग होता है, मसल पावर चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए। वेजलपुर जैसी सीट है, जुहापुरा जैसा इलाका है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आप अपने आप को कहाँ पर पाती है ऐसे में? अच्छा, अभी तो मैं आपने बताया तो मैं अपक्ष में खड़ी हूँ, तो मेरे को ऐसा तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि बरसों से मेरे जुहापुरा मकतमपुर को मैंने बहुत करीब से देखा है ना, बहुत नज़दीक से मैंने इलेक्शन 4 बार मैं लड़ चुकी हूँ, तो ऐसा तो मेरे को कुछ दिखने नहीं मिला है। पर इतना है कि वो टाइम के अंदर सब मेरे को साथ दे न। जो बल की बात कर रहे हैं तो बल का तो मेरे को कभी ऐसा मेरे को अनुभव नहीं हुआ है, तो मैं किस तरह मेरे जुहापुरा के नाम पे मैं बदनाम कर सकूँ। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह माचिस से, तो कहीं आग लगाने का सोच रखा है क्या? मैं उजाला करना चाहती हूँ माचिस से। अच्छा। न आग भी लगती है, सुबह में उठते हैं तो उजाला भी होता है, क्योंकि माचिस बगैर चलता नहीं है।
गैस का चूल्हा चालू करने के लिए महिला काम करती है, मगर मैं उजाला करना चाहती हूँ। उजाला करना चाहती है। तो ये चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे? जनता के बीच में आप कौन सा मुद्दा लेकर जाएंगी? जनता के क्या मुद्दे हैं और आपका क्या मुद्दा है? क्योंकि बरसों से काम करने वाली एक मजदूर की तरह एक महिला हूँ मैं बरसों से मैंने देखा है मेरे विस्तार के साथ में कहीं ना कहीं अन्याय होता ही रहा है। पानी का मसला हो, रोड रास्ता का मसला हो, अजी फतेहवाड़ी के अंदर जो ग्रीन जोन डाला है वो मसला, और जो सूरज फार्म की जगह को लेके वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि इधर पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिलेगा, तो उसकी भी लड़ाई है। फिर मेरे विस्तार के अंदर कब्रस्तान की लड़ाई, कम्युनिटी हॉल का तो चलो मैंने करवा दिया, पर इसके अंदर अभी उसका भी काम चालू हो गया। और बहुत सारे मसले मेरे विस्तार के, रोड रास्ते के भी मसले हैं, तो मसलों को लेकर भी आगे चलना है। लोगों के टैक्स के मसले हैं कि टैक्स मकान बन गए पर टैक्स नहीं आता, वो सब बहुत सारी लड़ाई है। अच्छा, चुनाव के बाद में, क्योंकि चुनाव आते जाते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, चुनाव के बाद में सुहाना मंसूरी को हम कहाँ देखेंगे? कांग्रेस में या AIMIM में? कोई में नहीं देखोगे, ना कांग्रेस में जाना है ना ही MIM में जाना है। मैं अपक्ष में रहूंगी क्योंकि दोनों जगह पे मेरे साथ तो विश्वासघात हुआ ही है, तो मेरे को दोनों में से कोई जगह पे नहीं जाना। मैं अकेले लड़ूंगी क्योंकि सब लोग लड़ सकते हैं अपक्ष के अंदर, ना अपक्ष में रह के भी मैं अच्छा काम करूंगी। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि जो भी अपक्ष में आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो लड़ता है उस पर हमेशा वोट कटवा का एक टैग लग जाता है, हमेशा उसी नजर से उसको देखा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत आजाद उम्मीदवार यहाँ पर भी है पक्ष में। देखो, लोकशाही देश है, आज जिसके साथ अन्याय हुआ, मैं तो काम करने वाली महिला थी, तो मेरे लिए वो नहीं था कि मैं अपक्ष रह के उसके वोट तोड़ूं, इसके वोट तोड़ूं। मेरा तो एक ही मकसद है कि मेरे साथ कहीं ना कहीं जगह पे मेरा विस्तार के काम करने वाली महिला के साथ अन्याय हुआ है, तो अन्याय के सामने मैं लड़ने के लिए वापस मैदान में उतरेली हूँ। मैं उसके अंदर जो लोगों की मगज की शक्ति, तो जो लोगों की मगज की ताकत क्या काम कर रही है, वो काम के साथ में मैं कोई जुड़ेली नहीं हूँ। सबकी सोच अलग होती है, तो वो सोच के साथ मैं नहीं हूँ। तो जुहापुरा की जनता को और जुहापुरा की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देश लाइव के माध्यम से? मेरे को इतना भरोसा है कि मैं तुम्हारे साथ बरसों से रहने वाली एक महिला हूँ। जब संकलित नगर का जब विकास नहीं हुआ था 2015 में, वही सुहाना मंसूरी संकलित नगर के अंदर अधिकारियों को लेके चली। संकलित नगर का अक्खा गली गली का विकास हुआ, विस्तार के रोड रास्ते का विकास हुआ, अभी कम्युनिटी हॉल लेके आई, आगे पानी के मसले, फिर कम्युनिटी हॉल के बाद में बगीचा बन रहा है, वो भी हम लोग लेके आए। TB 85 के अंदर जो रोड चौड़ा करने का है, 5600 का नाला, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। यानी विस्तार की जो समस्या है, तो बहनों के साथ, भाइयों के साथ, क्योंकि मेरा परिवार है मक्तमपुर और वेजलपुर, 42 वेजलपुर विधानसभा मेरा पूरा परिवार है। मैं इंशाल्लाह लोगों के बीच में रहूंगी, कौमी एकता पे रहती हूँ, मैं सबका मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, सुहाना मंसूरी का मेंटोर कौन? क्या लगाम किसी और के हाथ में ऐसा कुछ भी है क्या, या कौन है आपको जो इतना सपोर्ट भी कर रहा है? बहुत यानी लोगों की बहुत बातें ऐसी हुई कि उसके पीछे किसका हाथ है, कोई ने उसको सिखाया है। पर जब एक महिला जब बरसों से घर से निकल के काम करने वाली होती है ना, तो जब उसके अन्याय होता है तो वो किसी के यानी आधार पे नहीं रहेगी, वो अपने बलबूते पे रहेगी। मैं सुहाना वो औरत है कि मेरे को मेरी मक्तमपुर, मेरा वेजलपुर विधानसभा की पब्लिक मेरे साथ है, कोई की लगाम के ऊपर मैं नहीं बैठी हूँ। मैं खुद मक्कमता से लड़ रही हूँ कि अब मैं आओ मैदान में, अपना सब मिल के लड़ेंगे, मेरी पब्लिक मेरे साथ है। ठीक है, बहुत मतलब कोई के साथ में नहीं, कोई मेरे को खींचेगा, वो खींचने वाली औरत नहीं हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।